ये लो सिद्धार्थ बेटा, हाँ। तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया मैंने। इसके लिए पसंद है ना? स्पेशल बनता है। और क्या है, इतना प्यारा। आप भी लो ना। क्या हल्दी खाते रहते फ्राइड एंड शुगर, सॉरी। I want बुआ। ये लो। मिस्टर सिद्धार्थ खुराना, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है हमारे पास। आपने अपनी साली शबनम के साथ जबरदस्ती की थी। ये केस तो काफी पहले बंद हो चुका है, तो इस इल्जाम में इसको कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए मैम, आप हमें अपना काम करने दीजिए, और कानूनन क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते ये आपसे बेहतर हम जानते हैं। चलो ले चलो इसे। Listen सिद्धार्थ, हमें कुछ नहीं होगा, ओके? Just relax now। होना भी नहीं चाहिए मैडम जी, क्योंकि अगर हम डूबे तो तुमको लेके डूबेंगे सनम, समझे? प्लीज कोऑपरेट कीजिए। चलो चलिए। ले जाओ। तिवारी जी, इस बार वो सिड या जो कोई भी वो है, जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जरूर मैडम, ऐसा ही होगा। मैं भी देखना चाहती हूँ तुम कितने दिनों तक ये गेम खेल सकती हो। सिद्धार्थ को तो मैं बाहर निकाल ही लूंगी जेल से। मेरी बेचारी बहन फंस गई है ना। अगर तुमने ये साबित कर दिया कि वो आदमी सिड है, तो वो मॉलेस्टेशन के केस में जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। और अगर तुमने ये साबित कर दिया कि वो आदमी रघु है, तो तुम्हारी माँ जिंदगी भर जेल में सड़ेगी। इस बार तो बहुत बुरी फंसी हो रोशनी दीदी। मैं अपनी माँ को भी बचाऊंगी, अपने पति को भी बचाऊंगी। तुम बस देखती जाओ। हेलो वकील साहब, आप जहाँ पे भी है ना, अभी के अभी पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए। मैं वहीं मिलती हूँ आपको। ओके। भाड़ में जाए दुनियादारी, हमें सबसे पहले सिद्धार्थ से मिलना चाहिए। अब तो ऐसे ही लगने लगा है कि ये पटेल खानदान ना हमारे लिए मनुष्यत बनकर आया। आप प्लीज वकील को बोलिए कि पुलिस स्टेशन पहुंचे, हम वहीं जा रहे हैं। ऐसा है, जेल में सड़ने का हमारा कोई मूड नहीं है। आपकी अम्मा को बचाने के चक्कर में बहुत कीचड़ उछल चुका है हम पे। अगर आप लोगों के चक्कर में जेल जाना पड़ा ना, तो बता रहे हैं सब कुछ उगल देंगे, सबके सामने उगल देंगे, और अभी उगल देंगे हम। शट अप। सोचने का वक्त हो गया, बकबक करते रहोगे। चुप करोगे थोड़े वक्त के लिए? सॉरी मैडम, इस केस में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मॉलेस्टेशन चार्जेस बहुत स्ट्रांग है। वाह, क्या बात है। देवरिया स्टेशन, माहिम स्टेशन, माटुंगा स्टेशन, बांद्रा स्टेशन सुना था, आज माले स्टेशन के चक्कर में अंदर घुस गए हम। हमारी पूरी जिंदगी खराब कर दी है इस माया बेटी ने। अरे हमारी कुल देवी आपको श्राप लगाएगी, हम ठंड कर दी। बंद कीजिए यार, क्या सुसु कर देंगे अंदर। अरे हमें जेल के बाहर निकलना है और तुरंत निकलना है। आप लोगों के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे हम। तुम्हारा नुकसान मैं भी नहीं करना चाहती। इसने इतना कुछ किया है हमारे लिए, ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती कि इससे कुछ हो। अगर इससे कुछ हो गया तो I'll be so guilty। नो मॉम, पर मैं आपको भी जेल में नहीं देख सकती। हाँ हाँ, कैसे देखेंगे इनको जेल में? ये तो आपकी अम्मा है, पर आए तो हम हैं। हमें ही ठूस दीजिए जेल में। और ये जेल 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 क्या खेल रहे हैं आप लोग? 6 महीने आप जेल में जाएंगे, उसके बाद 6 महीने साल भर हम जेल में रहेंगे। ऐसा ही चलता रहा तो हमारी तो वाट लग जाएगी। और इतने भी पैसे नहीं दे रहे हैं आप लोग। क्या क्या घूर क्या रही हैं आप? एक बात बताएं, आपकी अम्मा एकदम सही कह रही है। वक्त आ गया है, सबके सामने जाइए और वक्त दीजिए कि हम कौन हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, नहीं तो हम वक्त देंगे। रघु, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। पागल मत बनो, प्लीज रिलैक्स। आज तो मैं पता लगा के रहूंगी कि क्या सच है और क्या झूठ।
ये माँ बेटी मिलकर एकदम झूठ बोल रही है साहब। मॉम भी बोल बाहर एक दूसरा वाला फैला हुआ है, जाइए साफ करिए। वो हमारी माई की आवाज है। ये हमरा रघु बचपन। ये देखिए देखिए मैडम जी, आप भी देखिए। हाँ, ये सीढ़ी नहीं है, रघु है, रघु देखिए। हाँ, ये लोग बहुत झूठी है। ये लोग और ये लड़की फंसा ली है हमने रघु को। देखिए वो जो जेल में है वो हमारा बेटा रघु है, ये कोनो सीट वेट नहीं है। हाँ, हम कह देते हैं। वाह मिसेस पटेल वाह, कैसी औरत है ना आप। इनके बेटे को फंसाकर जेल के अंदर डाल दिया ताकि जो जुर्म आपने किया है उससे आप बच सके, और इनके जज्बातों से खेली वो तो दूर की बात है, लेकिन आप जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी है। पहले मेरे बेटे को खा गई और अब इनके बेटे का इस्तेमाल कर रही है। एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज प्लीज रोशनी, मुझे छूने की या मुझसे बात करने की कोशिश तक मत करना। तुम मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जब तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे पर गोली चलाई थी। तुम्हारा खानदान तो मेरे बेटे को डिजर्व ही नहीं करता है। इतना अच्छा पति था सिड, इतना जिम्मेदार जमाई था वो, लेकिन आप लोग उसे डिजर्व नहीं करते। और अब सिड के हमशक्ल को ढूंढकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप दोनों। क्या खूब खेल रचाया है इस माँ और बेटी ने, पर बहुत कच्चे खिलाड़ी निकले तुम लोग। चलो इस तमाशे को अब यहीं खत्म करते हैं। मुझे आपके लिए बहुत अफसोस है, कैसे कैसे खेल खेल रही है किस्मत आपके साथ। आपके बेटे ने क्या कुछ नहीं किया इन लोगों के लिए, और इन लोगों ने बदले में उसके नाम का मजाक बना के रख दिया। आप एक माँ हैं, आप ही पहचान पाएंगी कि वो आपका बेटा है या कोई बहरूपिया। तुम सच कह रही हो बेटा, मैं एक माँ हूं और आज मैं इस रहस्य को खोल कर ही रहूंगी। इंस्पेक्टर साहब, मैं उस लड़के से मिलना चाहती हूँ, प्लीज। हवलदार बुला लो उसे। आइए सर। इंस्पेक्टर साहब, जब मेरा बेटा सिर्फ छोटा था ना, तो खेलते खेलते गिर गया था और उसके कान के पीछे कुछ स्टिचेस लगे थे, जिसके बारे में रोशनी को भी नहीं पता और सिड को भी उसके बारे में कुछ याद नहीं है। मैं वो निशान चेक करना चाहती हूँ, प्लीज।
इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा बेटा सिड नहीं है। मुझे माफ कर देना मॉम, ना चाहते हुए भी मुझे आपको धोखे में रखना पड़ रहा है। ये सच कि मैं सिद्धार्थ हूँ मैं किसी से नहीं कह सकता। आप दोनों को इतने दिनों बाद देख के मन तो कर रहा है कि आप दोनों को सीने से लगा लूं, लेकिन अगर शबनम को शक हो गया तो सारे पत्ते उल्टे पड़ जाएंगे। इस निशान के बारे में मुझे पहले से पता चल गया था और डॉक्टर से कहकर मैंने इस निशान को निकलवा दिया। बस कुछ दिन और मॉम, कुछ दिन और, बहुत जल्द सारा सच सबके सामने आ जाएगा। इनके सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि ये तुम्हारी मां नहीं है। एक बेटा अपनी मां की झूठी कसम कभी नहीं खा सकता। कसम खा के कहो कि ये नहीं है तुम्हारी मां। हम कसम खाते हैं कि ये हमारी माँ है। हमसे साथ नहीं रहूंगा। ये झूठ बोलने के लिए, हमारा बेटा बनने के लिए, ये इन सबको धोखा देने के लिए है। बहरूपी हो तुम, बहरूपी हो। लाख जन्म भी ले लोगे ना तो मेरे बेटे सिड की जगह कभी नहीं ले सकते तुम, कभी नहीं। तू कर क्या रहा है यार? मतलब मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तू सिड है भाई, तू सिड है। तू रघु बनने पे क्यों तुला हुआ है? बहुत पिनपिना रहे हो पिंटू, सारी सच्चाई तुमको अभी जाननी है? अरे भाई समझो, आज खुश तो बहुत होगी शबनम। नाचेगी, गाएगी, खुशियां मनाएगी, सेलिब्रेट करेगी। और यही तो मैं चाहता हूं, क्योंकि जितना वो आज सेलिब्रेट करेगी, जब सच्चाई बाहर आएगी तो उतना ही बड़ा मातम मनाना पड़ेगा उसे। और ये होगी उसकी सजा। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई। भाभी वो सिद्धार्थ ही है। अरे आप सबने देखा है ना, उसी ने तो सहम और यश को मिलाया है। वो सिद्धार्थ के अलावा और कोई नहीं है। बताइए ना। मॉम ठीक कह रही है बुआ। वो आदमी जो हमारे घर में है वो सिद्धार्थ नहीं है। वो बस सिद्धार्थ जैसा दिखता है। मॉम को जेल से निकालने के लिए मैं उसको उस घर में लेकर आई, सिद्धार्थ बनाकर। वो सिद्धार्थ की तरह उठता बैठता है, सिद्धार्थ की तरह बात करता है, पर ही इज नॉट सिद्धार्थ। और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं जानती हूँ कि मॉम बेगुनाह है।
रोशनी देख, अब से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जितना करना था कर लिया तूने, बस हो गया बहुत। अब बस डोंट ब्लेम योरसेल्फ। ये ले ज्वेलरी पकड़। मॉम, अरे अभी पुलिस आ जाएगी, उतरवाएगी, फायदा क्या है? फिर वही फॉर्मेलिटी पहले से खत्म करके रखते, अंदर रख देना संभाल। धन्यवाद। कहने के लिए आए थे आप लोगों से, क्योंकि हमारी बेल करा दी। आप लोगों के चौकटे देख करके ऐसा लग रहा है जैसे आप सभी को मालूम चल गया है कि हम कौन हैं। एक तरीके से अच्छा ही है। देखिए ऐसा है, अगर हमारे कारण आप लोगों के जीवन में कोई भी विडंबना आई है तो उसके लिए हम हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन सत्य बात यह है, एक तरफ कुआं था, दूसरी तरफ खाई थी, जो कि हमारी माई थी, जिनको हमने बहुत तकलीफ दी थी और तकलीफ देना हमारे मान का नहीं था। देखिए, अगर अपने दिल पे हाथ रख के आप लोगों को एक सच्चाई हम बताएं तो वो ये होगी कि हमने अपनी तरफ से जी जान की कोशिश कर ली, रोशनी जी ने अपनी तरफ से जी जान की कोशिश कर ली कि सब कुछ बढ़िया चलता रहता अगर आपके जमाई राजा के पुराने पाप ना हो। अरे माँ बकवास आदमी था यार। हमने जी जान का जोर लगा लिया, या रोशनी जी ने जी जान का जोर लगा लिया, लेकिन क्या उखाड़ लेते? इतना गंद फैला हुआ था उन्होंने। बताइए यार, इतना बढ़िया परिवार है, इतनी सुंदर पत्नी है, उसके बाद भी अपनी साली के साथ चक्कर चलाने के लिए कौन से विद्वान ने कहा था उनको? अरे हद हो गई, अगर जिंदा नहीं होता ना, जिंदा करके जिन जान से मार देते उसको। इतनी बार बोला मैंने तुम्हें, मेरे सिद्धार्थ के बारे में उल्टा सीधा मत बोला करो। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? ऐसा है रोशनी जी, आपने हमें एक नहीं 1000 तरीकों से खरीद लिया है। चाहिए, हक दिया आपको। आप हमें केवल थप्पड़े नहीं, जान से भी मार सकती हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, एक बार रघु मैकेनिक ने किसी का हाथ थाम लिया ना, तो फिर इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है। ऐसे मत कीजिए ना, प्लीज। डोंट क्राई, इट्स ओके। रोशनी बस, कोई जरूरत नहीं है रोने की, बस बस बहुत हो गया। मम्मी, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, मुझे भरोसा। बस मासी, मोना दीदी, प्लीज आई रियली होप आप अपने पर्सनल डिफरेंसेस को हटा के इस घर का ख्याल रखें। वैसे तो रोशनी बहुत स्ट्रांग है, अपने आप को हैंडल कर सकती है, बट प्लीज लुक आउट फॉर हर, बोथ ऑफ यू। अगर तुम माँ बेटी इतना स्मार्ट गेम प्लान नहीं करती तो आज तुम्हारी सजा कम हो सकती, पर अब तो सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा। मुझे आप पर बड़ी दया आ रही है बड़ी माँ। वो क्या डायलॉग मारे थे आपने? मेरा जमाई वापस आ गया है, अब सब सही हो जाएगा, मेरी माँ बच जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अब क्या हुआ रोशनी दीदी? क्या हुआ रोशनी दी? रोशनी, यू हैव टू स्टॉप। एटलीस्ट इसके सामने तो नहीं ऐसा कर सकती ना। रोशनी दीदी तो अभी से टूट गई। अभी तो तुम सबको इस घर से धक्के मार के निकालना बाकी है। शंभू, शंभू, चलो उठ जा। दीदी का कमरा अच्छी तरह से साफ कर दो, थोड़ी सी भी गंदगी ना रहे। जाओ तुम। आज से ये कमरा हमेशा के लिए मेरा हो
और अब यहाँ कोई भूत भी नहीं आएगा ना रोशनी दीदी?